नमस्कार, स्वागत है आपका एएन हिंदी पर। आज है 17 जनवरी 2022 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल में कोरोना से 2 की मौत। विधायक राजीव बिंदल व राकेश सिंह समेत 1120 नए कोरोना संक्रमित मामले। हिमाचल में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते 24 घंटों के अंदर भाजपा के वरिष्ठ नेता व नाहन के विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल, योग के मकपा विधायक राकेश सिंह समेत प्रदेश भर में 1120 लोगों के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं कोरोना से शिमला में एक 16 साल के नाबालिग लड़के सहित कांगड़ा में 63 साल की महिला की मौत हुई है। इसके अलावा शिमला के रामपुर बस डिपो के 15 चालक व परिचालक पॉजिटिव आए हैं। प्रदेश में आए नए संक्रमितों में बिलासपुर के 47, चंबा के 23, हमीरपुर के 62, कांगड़ा के 152, किन्नौर के 3, कुल्लू के 41, लाहौल स्पीति का 1, मंडी के 128, शिमला के 213, सिरमौर के 177, सोलन के 193, ऊना के 80 मरीज शामिल है। वहीं एक दिन के अंदर 624 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। हिमाचल में शादी के लिए ऑनलाइन मिलेगी परमिशन, मेहमानों की लिस्ट करनी होगी अटैच। कोरोना संक्रमण की बंदिशों के कारण शादी समारोह के लिए अब सरकार से ऑनलाइन अनुमति लेनी पड़ेगी। अनुमति लेने के लिए इवेंट रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर लोग आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आवेदन के साथ लोगों को शादियों में आने वाले मेहमानों की लिस्ट भी अटैच करनी होगी। लिस्ट अटैच करने पर ही लोगों को शादी समारोह में भाग लेने के लिए अनुमति मिलेगी। आने वाले दिनों में शादियों का मुहूर्त शुरू होने जा रहा है। राज्य सरकार ने शादियों में अनुमति लेने के लिए इवेंट रजिस्ट्रेशन पोर्टल शुरू किया है। इस पोर्टल पर लोग अपने आयोजन को लेकर रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। इसके बाद संबंधित एसडीएम के पास उनके क्षेत्र के समारोह की जानकारी चली जाएगी। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को लेकर सरकार ने अभी तक के कार्यक्रमों पर सार्वजनिक रोक लगा रखी है। काजा में 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप शुरू। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रविवार को जिला लाहौल स्पीति स्थित आइस स्केटिंग रिंक काजा में 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में पहली बार राष्ट्रीय स्तर की आइस हॉकी प्रतियोगिता एवं विकास शिविर का आयोजन किया जा रहा है। आइस हॉकी विश्व के सबसे लोकप्रिय शीतकालीन खेलों में से एक है। ये आयोजन युवा पीढ़ी में आइस हॉकी को प्रोत्साहित करने के साथ साथ क्षेत्र के पर्यटन विकास को भी बढ़ावा देगा। बैरियर पर होगी चेकिंग, होटल बुक करवाने वाले पर्यटक ही जा सकेंगे लाहौल। सैलानियों के लिए अभी अटल टनल, रोहतांग और लाहौल की वादियों में घूमने की इजाजत नहीं है, लेकिन अब लाहौल प्रशासन और पुलिस ने उन सैलानियों को घाटी में प्रवेश की अनुमति दी है जिन्होंने लाहौल के होटलों और होम स्टे में बुकिंग करवा रखी है। हालांकि उन्हें सोलंग नाला में पुलिस के बैरियर पर लाहौल में बुक होटलों और होम स्टे की बुकिंग दिखानी होगी। इसके बाद ही उन्हें घाटी में प्रवेश मिलेगा। प्रशासन की इस पहल से लाहौल के पर्यटन कारोबारी को लाभ मिलेगा। पिछले सप्ताह कुल्लू और लाहौल घाटी में हुई रिकॉर्ड बर्फबारी के बाद धीरे धीरे जनजीवन पटरी पर लौटने लगा है, मगर कुल्लू मनाली आने वाले सैलानी एक सप्ताह बाद भी ना तो अटल टनल रोहतांग जा पा रहे और ना ही लाहौल के सिस्सू और कोकसर का रुख कर पा रहे हैं। बीआरओ ने भी मनाली से आगे सोलंग नाला से सिस्सू तक मार्ग से बर्फ हटा दी है, लेकिन बनवे से सैलानियों की आवाजाही अभी नहीं हो पा रही है। इन दिनों घाटी में मौसम सुहावने, ऐसे में प्रशासन ने लाहौल आने वाले सैलानियों को होटल बुकिंग होने पर घाटी में प्रवेश करने की अनुमति दी है। 19 जनवरी को धर्मशाला दौरे पर जाएंगे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। रोपवे से बदलेगी धर्मशाला के पर्यटन की तस्वीर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 19 जनवरी को प्रदेश की दूसरी राजधानी धर्मशाला को करोड़ों की सौगातें देंगे। इस दिन मुख्यमंत्री द्वारा धर्मशाला में 250 करोड़ रुपए से अधिक की विकास योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए जाएंगे, जिनमें रोपवे धर्मशाला प्रमुख है। रोपवे के संचालन से धर्मशाला में पर्यटन क्षेत्र में इजाफा होगा और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। ये बात धर्मशाला के विधायक विशाल नहरी ने प्रेस वार्ता में कही। इंदौर में रिश्वत लेने वाली शिक्षिका से 3 लाख रुपए और बरामद। कोर्ट ने पुलिस रिमांड पर भेजा। जिला कांगड़ा के गग्गल और इंदौरा में शिक्षण संस्थानों के निरीक्षण के दौरान रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार शिक्षकों को 18 जनवरी तक पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। विजिलेंस ने इंदौरा में गिरफ्तार शिक्षिका से मौके पर रिश्वत के 2 लाख रुपए के अलावा जांच के दौरान 3 लाख रुपए भी बरामद किए हैं।
पुलिस रिमांड के दौरान इन शिक्षकों से पूछताछ के दौरान इस मामले में और भी खुलासे होने की संभावना है। विजिलेंस ब्यूरो हर पहलू को ध्यान में रखकर जांच में जुटा हुआ है। चुनावी वर्ष के साथ एक्शन में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भाजपा विधायक दल की बैठक में बनाई रणनीति और लिए बड़े फैसले। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सभी विधायकों से मिशन रिपीट के लिए कमर कसने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री ने भाजपा के सभी विधायकों से आह्वान किया कि वे ऐसी प्राथमिकताएं दें जो लोगों से जुड़ी और समय पर जमीन पर भी उतर सके। भाजपा विधायक दल की बैठक राज्य अतिथि गृह पीटर ऑफ शिमला में रविवार शाम 7 बजे के बाद हुई। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कितने उद्घाटन और कितने शिलान्यास होने हैं इसकी डिटेल भी मांगी। साथ ही कहा कि फॉरेस्ट क्लियरेंस के मामले भी जल्द निपटाए जाए। संसदीय कार्य मंत्री ने स्पष्ट किया कि उनकी विधायक प्राथमिकता बैठकों में शामिल होने के लिए विधायकों को शिमला आना था। ऐसे में इन बैठकों से पहले ही भाजपा विधायक दल की बैठक बुलाई है। विधायक प्राथमिकता बैठकें सोमवार और मंगलवार को है। इनमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी विधायक शामिल होंगे। रविवार को बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सभी विधायकों से कहा कि सरकार सभी क्षेत्रों में समान विकास के लिए प्रतिबद्ध है। विधायक सरकार के समक्ष जो मुद्दे रख रहे हैं उन पर समयबद्ध काम हो रहे हैं। उन्होंने विधायकों से ऐसी प्राथमिकताएं वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बजट के लिए देने को कहा है जिन पर वक्त रहते काम हो सके, जिनका इसी कार्यकाल में काम शुरू किया जा सकेगा। हिमाचल में फिर बिगड़े मौसम के मिजाज, 20 जनवरी तक बर्फबारी की संभावना। हिमाचल में मौसम का मिजाज फिर बिगड़ गया है। मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार राजधानी शिमला सहित राज्य के अधिकतर भागों में सुबह से घने बादल छाए रहे। प्रदेश के पर्वतीय इलाकों में मौसम बर्फबारी के अनुकूल बन गया है। हालांकि बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कहीं भी बारिश और बर्फबारी नहीं हुई है। प्रदेश के मध्यवर्ती व उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में अगले 4 दिन बारिश और बर्फबारी की संभावना है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर सुरेंद्र पाल ने बताया कि ये पश्चिमी विक्षोभ का असर है। प्रदेश के मध्य ऊंचाई व अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 20 जनवरी तक बारिश व बर्फबारी हो सकती है, जबकि मैदानी भागों में मौसम शुष्क बना रहेगा। उन्होंने कहा कि बारिश व बर्फबारी को लेकर प्रदेश में किसी तरह का अलर्ट जारी नहीं किया गया है। प्रदेश में बीते दिनों हुई बारिश और बर्फबारी से प्रदेश में अभी भी हालात सामान्य नहीं हो पाए हैं। अभी भी 154 सड़कें बंद है। इनमें 4 सड़कें चंबा जिले में, 1 सड़क किन्नौर में, 8 सड़कें कुल्लू में, लाहौल स्पीति जिले में 127 सड़कें, 11 सड़कें मंडी में और 3 सड़कें शिमला जिले में बंद है। चंबा में बड़ा सड़क हादसा, 2 सगे भाइयों समेत 3 की मौत। चंबा के सुनला चौड़ा मार्ग पर भलई 0 पॉइंट के समीप कार दुर्घटनाग्रस्त होने से 2 सगे भाइयों समेत 3 कामगारों की जान चली गई है, जबकि एक घायल हो गया है। एएसपी चंबा विनोद दीवान ने बताया कि भलई 0 पॉइंट के समीप रविवार सुबह 11 बजे कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। खटारा बस का मामला, परिवहन मंत्री ने लगाई फटकार, बोले अफसर खुद रात को बसों में सफर कर हालात को देखे। शिमला पालमपुर रूट पर खटारा बस चलाने से यात्रियों को पेश आई परेशानी को लेकर प्रदेश के परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने कड़ा संज्ञान लिया है। परिवहन मंत्री ने एचआरटीसी के अधिकारियों को नाइट रूट पर खटारा बसें भेजने वालों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए, ताकि भविष्य में एचआरटीसी के किसी भी डिपो में ऐसी चूक ना हो। परिवहन मंत्री ने कहा कि अगर सर्दी के मौसम में नाइट रूट पर पुरानी बस चलाई जाएगी तो उसमें सवारियां क्यों बैठेगी। ऐसी लापरवाही से निगम की छवि खराब होती है। उन्होंने एचआरटीसी के अधिकारियों को निरीक्षण के लिए नाइट बसों में सफर कर हालात का जायजा लेने के भी निर्देश दिए। मंत्री सुरेश भारद्वाज से मिले एसएमसी शिक्षक, बोले स्वर्णिम दृष्टि पत्र का वायदा पूरा करे सरकार। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज से पीरियड आधारित एसएमसी शिक्षक संघ ने रविवार को शिमला में भेंट की। उन्होंने मांग उठाई कि भाजपा सरकार को स्वर्णिम दृष्टि पत्र में चुनाव से पहले उनसे किया अपना वायदा पूरा करना चाहिए। इस बारे में एक ज्ञापन देकर इन शिक्षकों ने दृष्टि पत्र के पृष्ठ संख्या 11 का हवाला दिया है। उन्होंने कहा कि अब तक इस बारे में गौर नहीं किए जाने से अब इन शिक्षकों के सब्र का बांध टूट चुका है। आने वाले दिनों में ये शिक्षक विरोध प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। उन्होंने सरकार से मांग की कि 10 साल से शिक्षक सेवाएं दे रही है, ये लंबी अवधि इसमें एक मुश्त नियमित करने की नीति लाई जानी चाहिए। हिमाचल के स्कूलों में लंच के साथ ब्रेकफास्ट भी, दूध, अंडा, ब्रेड का स्वाद भी लेंगे नौनिहाल। प्रदेश के स्कूलों में बच्चों को अब मिड डे मील के साथ अब ब्रेकफास्ट भी मिल सकता है। शिक्षा विभाग ने एक बार फिर केंद्र से इस प्रोजेक्ट की मंजूरी के लिए ये प्रस्ताव भेजने का विचार किया है। 16 फरवरी को केंद्र के साथ समग्र शिक्षा और प्रारंभिक शिक्षा विभाग की प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक होनी है।
इस बैठक में स्कूलों से जुड़े विभिन्न प्रस्ताव पर चर्चा होनी है। इसके साथ ही इन प्रोजेक्ट के लिए बजट भी मिलना है। ऐसे में प्रारंभिक शिक्षा विभाग भी अब दोबारा से इस प्रोजेक्ट को केंद्र को मंजूरी के लिए भेजेगा। पिछले साल भी विभाग ने पीएबी के साथ इस प्रोजेक्ट को चर्चा के लिए लाया था, लेकिन कोविड के बीच ये प्रोजेक्ट लटक गया और इस वजह से इसे मंजूरी नहीं मिल सकी। लेकिन इस बार फिर से ये प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसमें बच्चों को स्कूलों में मिलने वाले लंच के साथ सुबह का नाश्ता भी दिया जाना है। पुलिस जवानों ने मेस का खाना छोड़ा, का ड्यूटी के साथ इंसाफ की होती रहेगी मांग। पुलिस जवानों के वेतन विसंगति से जुड़े मसले पर अब नई ईमेल जस्टिस फॉर एचपी पुलिस शीर्षक से मीडिया में जारी हुई है। इसमें कहा गया है कि पुलिस के जवानों को रेगुलर भर्ती होने के बाद भी क्लास 3 में सबसे कम वेतन दिया जा रहा है। कहा गया कि सौतेले व्यवहार और मांग पूरी होते न देख जवानों ने आज से मेस का खाना छोड़ दिया है तथा ड्यूटी के साथ इंसाफ की मांग को उठाया जाना जारी रहेगा। जारी ईमेल के माध्यम से पंजाब पुलिस की तर्ज पर वेतन और अलाउंस दिए जाने की मांग की गई है। गौरव की पुलिस जवान के वेतन विसंगति से जुड़े मसले पर वेतन विभाग सभी पहलुओं को खंगालने में जुटा है। इसके साथ ही पुलिस मुख्यालय की तरफ से भी रिपोर्ट जा चुकी है, लेकिन सरकार के स्तर पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। हिमाचल एचआरटीसी के 800 रूट मर्ज, कोरोना और 5 डे वीक के चलते नहीं मिले यात्री। बाहरी राज्यों के अलावा अब हिमाचल में भी रूट मर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हिमाचल में कोरोना के बढ़ते मामलों और 5 डे वीक के चलते परिवहन निगम को सवारियां नहीं मिल रही है। ऐसे में निगम प्रबंधन को प्रतिदिन 35 से 40 लाख रुपए का घाटा हो रहा है। शनिवार और रविवार को जिन रूटों पर 4 बसें भेजी जा रही थी, वहां अब 2 बसें भेजी गई। सिंगल रूट पर चलने वाली बसों को भी नहीं छेड़ा गया। हिमाचल में 2 दिन के भीतर करीब 800 रूट मर्ज किए गए हैं। बाहरी राज्यों के लिए पहले 13 रूट मर्ज किए गए थे, अब 30 रूटों पर बसें नहीं भेजी गई है। बाहरी राज्यों दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, उत्तराखंड से हिमाचल आने वाले बसों में नामात्र सवारी है। इधर परिवहन निगम ने बसों में सफर करने वाले यात्रियों को नए दिशा निर्देश जारी कर दिए है। बिना मास्क कोई भी व्यक्ति सफर नहीं कर सकेगा। सर्दी, खांसी और जुकाम वाले यात्रियों को बस में बैठने नहीं दिया जाएगा। परिचालकों को अपनी सुरक्षा को देखते हुए टिकट काटने को कहा गया है। एचआरटीसी की बसों में ओवरलोडिंग नहीं होगी। खबर सोलन से, पत्नी के साथ अवैध संबंध के शक में कर दी साथी की हत्या। सोलन जिले के थाना गांव में एक व्यक्ति ने अपनी साथी का गला दबाकर हत्या कर दी है। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया है। उसे बद्दी पुलिस ने हरियाणा के नवानगर से गिरफ्तार किया है। आरोपी बद्दी से यूपी जाने की तैयारी में था। आरोपी ने पत्नी से अवैध संबंध के शक में इस वारदात को अंजाम दिया है।